रमन और बागवानी। एक दिन एक जगह पर, वाह, ये पेड़ तो बहुत जल्दी फल फूल गया। मैंने ऐसे कई पेड़ लगाए हैं जो कम समय में ही फल देने लगे हैं। मेरे बागवानी के ज्ञान से प्रभावित होकर सरकार ने मुझे कृषि पंडित की उपाधि दी है। क्या आप मुझे बागवानी सिखा सकते हैं? पहले मैं पेड़ों के बारे में तुम्हारा ज्ञान जानना चाहता हूँ। बताओ, पेड़ कैसे उगता है? पहले जमीन में बीज बोते हैं, फिर पौधा उगता है जो बड़ा होकर पेड़ बन जाता है। ठीक। पेड़ की खुराक क्या है? पानी, खाद और धूप। पेड़ का वजन कितना होता है? पेड़ का वजन नहीं बता सकते ना, फेल। रमन, कृषि पंडित जी, क्या आप पेड़ों के बारे में सब कुछ जानते हैं? बिल्कुल। अच्छा बताइए, एक पेड़ पर कितने पत्ते होते हैं? हाय, अंकुर और मिंटू की पतंग। एक दिन रास्ते में, मिंटू, क्या हुआ? रो क्यों रहे हो? अंकुर, मेरी पतंग पेड़ पर अटक गई है। बस इतनी सी बात पर रोने लग गए? तुम्हारी पतंग मैं अभी पेड़ से उतार देता हूँ। अंकुर पेड़ पर चढ़ जाता है। मिंटू, यहीं खड़े रहना, पतंग लेकर मैं अभी आया। यह रही तुम्हारी पतंग। तभी पेड़ की डाल टूट जाती है। ओह! और अंकुर सीधा जमीन पर आ गिरता है। हाय! अंकुर, तुमने आखिर मेरी पतंग उतार ही दी, लेकिन दिन में तारे नजर आ गए। आए, अब क्या है? पतंग उड़ नहीं रही। ठीक है, मैं कन्नी देता हूँ, तुम खींचो, पतंग मिनटों में आसमान में नजर आएगी। छोड़ूं? अंकुर, थोड़ा और पीछे जाओ, वहां से पतंग ज्यादा ऊंची उड़ेगी। पीछे होता अंकुर सीधा गड्ढे में जा गिरता है। ओह, कीचड़! मुझे पता नहीं था कि पीछे जमीन खत्म हो गई है। मिंटू, पतंग उड़ाने का एक और भी तरीका है। तुम डोर को पकड़कर भागो, पतंग तुम्हारे पीछे उड़ती चली आएगी। यह सुनकर मिंटू दौड़ लगा देता है। वाह अंकुर, यह तरीका सबसे अच्छा है। दौड़ते दौड़ते मिंटू समुद्र के पास पहुंच जाता है। मिंटू, रुको, उधर मत जाओ, आगे पानी गहरा है। लेकिन मिंटू पानी में उतर जाता है। ओह, लगता है मिंटू डूब रहा है, मुझे उसे बचाने जाना चाहिए। अंकुर पानी के अंदर कूद पड़ता है। ओह, मेरी सांस फूल गई, लेकिन मिंटू को बचाना जरूरी है। और फिर हैं, खाली टोपी? तो मिंटू कहाँ है? किनारे पर। यहाँ मैंने टोपी के साथ पतंग को बांधकर छोड़ दिया था, ताकि टोपी के साथ तैरती हुई वह दूर तक चली जाए। हैं? चाचा चौधरी और स्मगलर बोगो। एक दिन चाचा चौधरी के घर पुलिस आती है। पुलिस हमारे घर में? लगता है हमारी खैर नहीं। पुलिस इंस्पेक्टर मुस्कुरा देता है। नहीं चाचा जी, उल्टा मैं आपकी मदद लेने आया हूँ। ये फोटो स्मगलर बोगो का है, इसको पकड़वाने में हमारी मदद कीजिए प्लीज। आप अपने जासूस उसके पीछे लगा दीजिए, वे उसे धर दबोचेंगे। हम वह सब करके देख चुके हैं, बोगो चकमा दे जाता है। ठीक है, मैं कोशिश करूंगा। और चाचा चौधरी इंस्पेक्टर को विदा कर दीपू को अपने साथ लेकर चल पड़ते हैं। चल भाई दीपू, स्मगलर को पकड़ें। चाचा चौधरी दीपू को साथ लेकर एक चौराहे पर खड़े हो जाते हैं। यहाँ खड़े हो जाओ, हर आने जाने वाले पर निगाह रखो, शक होने पर
उसे फौरन पकड़ लो। ठीक है। तभी दीपू को एक संदिग्ध आदमी अपना सिर टोकरी में छुपाए जाते हुए दिखाई देता है। ये आदमी मुंह छुपाए जा रहा है, जरूर स्मगलर बोगो होगा। रुक जाओ। टोकरी सिर से हटाते ही, ओह, ये तो अपने पड़ोसी ज्ञानचंद हैं। लेकिन आप अपना मुंह क्यों छुपा कर जा रहे थे? मैंने बनिए का उधार देना है। इतना कहकर पड़ोसी वहां से चल देता है। हर चेहरा छुपाने वाला स्मगलर नहीं होता दीपू। थोड़ी देर बाद एक आदमी वहां से गुजरता हुआ दिखाई देता है। जाओ दीपू, उस आदमी को पकड़ लो। मगर चाचा जी, उसकी शक्ल अपराधी से नहीं मिलती। जो मैं कहता हूँ वही करो। दीपू झट से आगे जाकर उस आदमी को रोक लेता है। रुक जाओ और तलाशी दो। जो ही कुर्ते को उठाकर देखते हैं तो पेट के साथ बोरी बांध रखी है। दीपू, बोरी को खोलो। और बोरी खोलने पर इसमें ढेर सारी घड़ियां निकली। सारी इंपोर्टेड। वो आदमी दीपू पर बंदूक तान देता है। लड़के, तुमने जो कुछ किया उसके लिए तुम्हें कीमत चुकानी होगी। तभी पीछे से चाचा चौधरी का भीमसेनी लठ हवा में लहराता है। आओ! उस आदमी की दाढ़ी मूछ गिर पड़ती है। अरे, ये तो स्मगलर बोगो है। पुलिस इंस्पेक्टर के आने पर, इंस्पेक्टर साहब, अपना अपराधी संभालिए। मैं हैरान था कि दुबले पतले आदमी का पेट मोटा कैसे हो सकता है।